हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कुशाल अवस्थी और मेरे इस YouTube चैनल रेसलिंग विद मैथ्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियोस में देखा था, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का सारा बेसिक हुआ सब बताया और मैं थोड़ी बात को आगे बढ़ाता हूं और इसी से एक और निकला हुआ टॉपिक जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, उस पर डिस्कस करता हूं। तो हाइट एंड डिस्टेंस पे डिस्कस करने से पहले मैं कुछ इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कस करता हूं कि कैसे हाइट एंड डिस्टेंस की वैल्यूज निकाली जाती है, कैसे आंसर होता है, कैसे क्वेश्चंस को पढ़ने में क्या अप्रोच लगानी है, मुझ पे इस पे भी बहुत फोकस करना है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन या हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए उन्नयन कोण। दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। तो पहले हम लोग उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो सपोज करिए ये कोई बिल्डिंग है, यहां पे कोई खड़ा हुआ व्यक्ति यहां पे खड़ा हुआ व्यक्ति इस बिल्डिंग को जब देख रहा है तो जब देखेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी आंखों का एंगल बढ़ाना पड़ेगा। अपनी आंखों का एंगल, जैसे हम ऐसे देख रहे हैं, मान सपोज ये सामने मेरी कोई वस्तु रखी, मैं उसको ऐसे देख रहा हूं, लेकिन वही अगर जो मेरे यहाँ पे सीएफएल लगी यानी एलईडी बल्ब लगा है उसको देखने में मुझे क्या ऐसे नहीं देखना पड़ेगा, थोड़ी एंगल को बढ़ाना नहीं पड़ेगा, आंखों का एंगल को। तो जो एंगल जो बन रहा है वही क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है कि जब हम लोग कोई ऊपर की वस्तु, ऊंचाई, अपने से ऊंची हाइट वाली वस्तु को देखते हैं तो वहां पे हम एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज करते हैं। जैसे हमें अगर कोई भी अपने से ऊंची, हमें जैसे हम कोई टावर देखना है तो हमें एंगल ऑफ आंखों का हमें क्या एंगल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो दिखेगा नहीं 0 डिग्री पे, हमें जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी हमको दिखती जाएगी चीज। तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके बाद तो ये यहां पे देख रहा है तो यही है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब दूसरा पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या, अब इस पे डिस्कस करते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन का जस्ट इसका अपोजिट है कि सपोज करिए एक ये बिल्डिंग है और एक ये कोई छोटा सा मकान है। तो यहां पे खड़ा हुआ व्यक्ति अगर इस बिल्डिंग को देखेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो ये 0 डिग्री था, ये 0 डिग्री था, इसने अपनी आंखों को झुकाया नीचे की तरफ तो भी तो एंगल बना। तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा, यही क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा एक बात और, यहां पे मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति खड़ा है, इसको भी अगर इसे देखना है तो जितना एंगल ये बन रहा है उतना ही एंगल इसको भी देखने के लिए, इतनी आंखें इसको भी उठानी पड़ेगी, इसको देखिए जितनी आंखें इसको उठानी पड़ रही है। तो रीजन इसका ये है कि अगर आप इसको इससे मिला दें, ये अगर 0 डिग्री है या एक स्ट्रैंड खींचते हैं तो ध्यान देखिए क्या ये लाइन पैरेलल नहीं है, ये थीटा तो ये थीटा। इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, जब हम लोग ऊपर से कोई नीचे की वस्तु देखते हैं, जैसे हम छत पे खड़े हैं, कोई नीचे रोड पे जा रहा है उसको देख रहे हैं तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। वहीं अगर हम नीचे खड़े हैं, कोई टावर को देख रहे हैं, कोई बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो वहां एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल में बेस्ड, जिसका एक एंगल 90 होता है, आप लोग को बता चुका हूं। इसके साथ साथ इसमें अधिकतर क्वेश्चन 95% क्वेश्चन टेंस रिलेटेड होते हैं। अब टेंस रिलेटेड कैसे होते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि टेन का यूज, जो ट्रिग्नोमेट्री की जितने भी रेशियोज हैं, 10 का यूज मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम यूज में 10 का यूज करके हम लोग आंसर करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, चलिए उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अब उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो क्वेश्चन को बस हमें ध्यान समझना है कि एक टावर है इसमें, देखिए, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू द वन प्लेस ऑफ डेसिमल। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन को करने में क्या अप्रोच करेगा नहीं है, मुझको इस पर डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन जैसा लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ,
लेट करते हैं कि ये टावर है, क्वेश्चन पढ़ा जैसा क्वेश्चन लिखा है, हमें टावर की हाइट निकालनी, हम इसको h लेट कर लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ टावर बी x। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि टावर के फुट से, टावर का फुट तो यही होगा, इसके फुट से 150 मीटर, यानी कि 150 मीटर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, और यहां से अगर कोई बंदा देख रहा है इस टावर के टॉप को, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो इस क्वेश्चन में फिर से लेट द हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h मीटर, ठीक है। इसके बाद इसको नाम देते हैं ट्राइंगल एबीसी, और बीसी जो है ये क्या है, ये डिस्टेंस है, कितनी है ये 150 मीटर। देखिए मेरा जो अभी स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है कि आप लोगों का मेन जो अपना मेरा मकसद है, स्टेटमेंट आप खुद सीख जाएंगे लिखना। आप जब जो पढ़ने वाले बच्चे हो स्टेटमेंट लिखना सब सीख जाते हैं, बस मेन होता है आपको क्वेश्चन को इंटरेस्ट कैसे लाया जाए, आपको अप्रोच अच्छी कैसे बताई जाए। पहले मेरे इस पे फोकस है, मैं ज्यादा स्टेट में इतना जोर नहीं देता हूँ स्टार्टिंग में। पहले आप लोग क्वेश्चन करना सीखें, करना सीख जाएंगे, स्टेट में लिखना सब सीख जाते हैं, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस बीसी जो है वो 150 मीटर है, मैंने लिखा हुआ है। तो ध्यान देखिए अगर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो सामने साइड क्या होगी, सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, तो ये पक्का बेस होगा। और बताइए बेस और परपेंडिकुलर रिलेशन किस में होता है, टेन में होता है या कॉट में होता है, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको थोड़ा और अच्छे से बताएं तो आप थोड़ा लिख लीजिए पहले, इन ट्राइंगल एबीसी, थोड़ा मैं बता देता हूं स्टेटमेंट से भी, इन ट्राइंगल एबीसी टेन 30 इक्वल टू AB अपॉन BC। टेन 30 कितना है, टेन 30 है 1/√3, AB कितना है फाइंड करना, H है, और BC कितना है 150 मीटर। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, H इक्वल टू हो जाएगा 150 और √3 का इधर मल्टीप्लाई, तो यहाँ √3 इधर आएगा 150। H इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 अपॉन √3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, क्योंकि रूट वाली वैल्यू डिनोमिनेटर नहीं होती है, इसको मैं थोड़ा इधर लिखता हूं। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 √3 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा, तो H इक्वल टू कितना हो गया 50 √3। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा H इक्वल टू 86.6 मीटर। तो देखिए मैंने कितने अच्छे से क्वेश्चन बताया और पूरी अप्रोच पे डिस्कस किया। तो क्वेश्चन को इस तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। और √3 की जो वैल्यू होती है, √3 की सॉरी ये बता दें, √3 की वैल्यू होती है वो होती है 1.732। तो मैंने बस वैल्यू यहां लिखी है ये, तो 50 इंटू 1.732 जब करेंगे आप तो जो आंसर अपना आएगा वो यही आएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को और करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को और लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई, इफ द शैडो इज 10√3 मीटर्स इन लेंथ, फाइंड द एलिवेशन ऑफ सन। तो हमको यहाँ पे आपकी जो एंगल फाइंड करना है, उल्टा अभी तक हमसे हाइट पूछी गई थी, अब की हमसे एंगल पूछा गया। तो देखिए इसमें क्या अप्रोच लगानी, इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोल, तो ये इलेक्ट्रिक पोल है, थोड़ा मैं इसको इधर बनाता हूं, ये इलेक्ट्रिक पोल है, ये सन है सपोज करिए, और इसकी शैडो ये हुई। अब शैडो तो जमीन पे बनेगी, और इसको मिला दिया हमने इससे, ये ए, ये बी और ये सी। साफ बोला है कि ये 10 मीटर है और ये 10√3 मीटर है। हमसे इस एंगल के बारे में पूछा है कि ये एंगल कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
हमको इस क्वेश्चन देखिए परपेंडिकुलर पता है, इस क्वेश्चन को बेस पता है। हो गया क्वेश्चन। तो लिखिए लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू थीटा इन ट्राइंगल एबीसी। तो जो हाइट दी गई है, हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल, हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल इक्वल टू 10 मीटर, और जो इसकी शेडो है ये 10√3 मीटर है। तो ध्यान से देखिए 10, यहां भी 10 क्योंकि सामने वाली थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस। तो 10 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 10, बेस कितना है 10√3, 10 से 10 कट गया, 10 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3, 10 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/30, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 30 की वैल्यू होती है। तो 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से हो गया। तो आज मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पे डिस्कस किया, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियो में कुछ और क्वेश्चनों के साथ आप तक आऊंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स।